हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं राहुल जयसवाल एंड स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स में। फ्रेंड्स, आज अगेन आपके सामने एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैथ्स का लेक्चर वीडियो लेकर आ गया हो दोस्तों, जिसमें हम पढ़ने वाले हमारे 8th स्टैंडर्ड के लिए मैथ सब्जेक्ट का जो हमारा चैप्टर चल रहा था फ्रेंड्स, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स। आज हम इस पर्टिकुलर चैप्टर का लेक्चर नंबर 7 आपके लिए लेकर आ गए, जो कि अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर वीडियो होने वाला है। एंड साथ ही में आपको बता दें दोस्तों कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 7, ये इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर हो जाएगा। यानी कि फाइनली हमारा ये जो चैप्टर चल रहा है स्टैटिस्टिक्स, ये हो जाएगा टोटली कंप्लीट। तो आज का वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं एक प्रैक्टिस सेट की, जो कि इस पर्टिकुलर चैप्टर का आखिरी प्रैक्टिस सेट है। एंड इसमें कुछ एग्जांपल्स हम लोग सॉल्व करेंगे। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो था परसेंटेज बार ग्राफ का। तो परसेंटेज बार ग्राफ के बेस पे जो भी क्वेश्चंस है, इसके अंदर हम लोग आपके लिए सॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन हम लोग शुरुआत करते हैं यहां पे। दैट इज, सबसे पहला क्वेश्चन आप देखोगे यहां पे आपको एक चार्ट टाइप दिया हुआ है, एक तरीके से आप बोल सकते हो, और उसमें आपको सॉल्व करना है। सबसे पहले हेडिंग डाल देते हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट है आपका, दैट इज प्रैक्टिस सेट नंबर 11.3 है। इसको हम लोग सॉल्व करा लेते हैं आपके लिए, ठीक है। प्रैक्टिस सेट नंबर 11.3, ठीक है ना। 11.3 प्रैक्टिस सेट नंबर है ये हमारे लिए। और इसका सबसे पहला एग्जांपल अगर कंसीडर करेंगे तो आपको एक चार्ट दिया हुआ है, जिसमें आपको बहुत सारे अलग अलग डिविजन्स दिए हुए, और उसके हिसाब से हमें क्या करना है, परसेंटेज बार ग्राफ को ड्रॉ करना है। तो वो चार्ट सबसे पहले मैं आपके लिए बनाने की कोशिश करूंगा। तो चार्ट इस प्रकार है। 8th स्टैंडर्ड का यहां पे डिवीजन दिया हुआ है। 8th स्टैंडर्ड का डिवीजन यहां पे दिया हुआ है, जिसमें कुछ स्टैंडर्ड्स ग्रेड के हिसाब से दिए हुए हमें, ठीक है। एंड उसके बाद जो हमारा अगला कॉलम इसके अंदर जो है वो हमें दिया हुआ है, दैट इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड, जो है हमारा एक, जिसको ए ग्रेड मिला है। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं ऐसे जिनको ए ग्रेड मिला है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए, किन लोग को ग्रेड ए मिला है वो हम लोग को देखना है, ठीक है। ये हो गया। एंड थर्ड चीज है टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, उसमें से हम लोग निकालेंगे, ठीक है। टोटल स्टूडेंट, ये सभी आपके बुक में दिया हुआ है ऑलरेडी, आप देखोगे तो सिलेबस में, ठीक है। तो ये आपको देखने मिल जाएगा। टोटल स्टूडेंट्स यहां पे है, हमको मेंशन किया हुआ है। अब ये जो टोटल स्टूडेंट्स है, ये तो चलो ठीक है, हम लोग का कुछ यहां पे ग्राफ कैसे कंस्ट्रक्ट होगा वो हम लोग बताएंगे, लेकिन पहले क्या क्या इसके अंदर दिया हुआ है वो हम लोग आपके लिए बता दें यहां पे। दैट इज A, B, C एंड D। ये टोटल 4 टाइप के डिवीजन है, इसमें ही आपको सॉल्व करना है। ये चीज मैं आपको करके दिखाऊंगा, तो आप ध्यान से देखिएगा, हर एक चीज आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सवाल ये है, 8th स्टैंडर्ड के डिवीजन ये है, ABCD दिया है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने लोग को ए ग्रेड मिले और कितने में से मिले, यानी कि टोटल स्टूडेंट्स कितने थे। तो सबसे पहले हम लोग लिख देंगे टोटल स्टूडेंट जो थे वो ए डिवीजन में कितने हैं, 60 है, और बी डिवीजन में आपकी 55 स्टूडेंट्स है, सी डिवीजन में है 40 स्टूडेंट्स, एंड डी डिवीजन में है 75 स्टूडेंट्स। ये टोटल स्टूडेंट्स है। एंड ये टोटल स्टूडेंट्स में से कितने लोग को ए ग्रेड मिला है, 60 में से 45 लोग को इसमें ए ग्रेड मिला है। फिर यहाँ पे 33 है, यहां पे 10 लोग को ग्रेड ए मिला है, एंड यहां पे ओनली 15 लोग ऐसे हैं जिनको ए ग्रेड मिला है। ओके, अब ये तो हो गया हमारा चार्ट, जो कि आपको दिया हुआ रहेगा। आपके एग्जाम में भी इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछेगा और आपको बोलेगा कंस्ट्रक्ट द चार्ट, और यू कैन से परसेंटेज बार ग्राफ यहां पे दिया रहेगा। तो यहां पे मैं आपके लिए परसेंटेज बार ग्राफ जो है वो ड्रॉ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले हमें कोई भी परसेंटेज बार ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हमें उसके लिए क्या लगता है, एक तरीके से आप बोल सकते हो एक्स एंड वाई एक्सिस लगता है। तो ये हमारा हो गया वाई एक्सिस, ठीक है। ये होता है हमारे लिए एक्स एक्सिस, ठीक है, इसको आप लिख सकते हो। और यहां पे हम लोग को क्या बताना है, ए बी सी डी दिखाना है, यानी कि मैं पहले ए बना दूंगा, यहां पे मैं बी दिखा दूंगा, यहां पे सी दिखा दूंगा, एंड यहां पे मैं डी दिखा दूंगा। तो चारों का मैंने बना लिया। यहां पे मैं क्या बता रहा हूं, डिविजन्स बता रहा हूं, जो कि 8th स्टैंडर्ड के डिविजन्स है। यहां पे मैं एक्स एक्सिस पे मेरा डिविजन्स को बता रहा हूं, वाई एक्सिस में परसेंटेज बताऊंगा। तो परसेंटेज पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तो वो हम लोग पहले निकालेंगे। पर यहां पे मैं सबसे पहले परसेंटेज लिख देता हूं इस प्रकार से। तो यहां पे मैं क्या दिखाऊंगा, परसेंटेज दिखाने वाला हूं, ठीक है ना। यहां पे मैं परसेंटेज दिखाने वाला हूं, लेकिन इसके पहले यहां पे मैं परसेंटेज को कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अब यहां पे मेरा दो और चार्ट के अंदर यहां पे मैं 2 और कॉलम को ऐड करने वाला हूं। किस प्रकार ऐड करूंगा, आप ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहले यहां पे एक कॉलम यहां पे मैं ऐड करूंगा, जो कि होगा मेरा परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स सिक्योरिंग ग्रेड ए, यानी कि मुझे पता है कि टोटल स्टूडेंट 60 है ए में, और 45 लोग यहां पे स्कोर कर रहे हैं। तो कितने परसेंटेज है, तो वो भी निकालना पड़ेगा। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ग्रेड ए मिला है, ठीक है ना, ग्रेड ए जिनको मिला है उसका परसेंटेज निकालूंगा। तो परसेंटेज कैसे निकालते हैं हम लोग, आपको मेथड पता ही है। मैं आपको एक रफ करके दिखाऊंगा, रफ सॉल्व करके दिखाऊंगा, लेकिन ये आप लोग को रफ में करना है, यहां पे नहीं करना है, ठीक है। तो 45 60 में से, तो कैसे निकालते हो आप, ये चीज मैंने बहुत बार बताया। तो 45 आउट ऑफ 60 मल्टीप्लाई बाय 100, इस प्रकार आप परसेंटेज निकाल सकते हो। 0 0 गेट्स कैंसल, फिर यहां पे 3 2 6 और 3 15 45 हो गया, फिर यहां पे 2 5 10 हो गया, 15 5 75, यानी कि इसका परसेंटेज कितना आ गया आपका 75% आ गया। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं 75, ठीक है, यानी कि
ए जो डिवीजन है उसमें 75% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड लाया है, और यहां पे जो नेक्स्ट कॉलम है उसमें मैं लिखने वाला हूं कितने परसेंट स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने नॉट नहीं लाया है। मतलब अभी ए ग्रेड कितने परसेंटेज लाया है, 75% ने ए ग्रेड लाया है, तो बचे हुए कितने 25%, टोटल परसेंटेज 100 होता है ना, 100% में से 75% लोग ने ए ग्रेड लाया है, तो बचे हुए जो रहेंगे उन्होंने ए ग्रेड नहीं लाया है, तो हम लोग लिखेंगे नॉट सिक्योरिंग ए ग्रेड, ठीक है ना, नॉट ए ग्रेड। यहां पे मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, आप लोग पूरा पूरा लिख सकते हो, नॉट सिक्योरिंग ए ग्रेड। तो जैसे कि मैंने इसका परसेंटेज निकाला, वैसे बी, सी और डी का भी आप परसेंटेज निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे मैं अगेन वापस से बताऊंगा, यहां पे टेंशन नहीं लेना है आपको। जैसे कि मैंने एक निकाला अभी 75 है, वैसे इसका भी आप निकाल सकते हो 33 डिवाइड बाय 55, यानी कि 55 में से 33 लोग को कितना मिला है, ए ग्रेड मिला है, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दोगे परसेंटेज मिल जाएगा। 11 3 33, 11 5 55, 5 1 5, 5 20 100, 23 कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा यहाँ पे 60, तो यहाँ पे 60 आ गया। अगेन ये चीज में लिखना भूल गया, इधर 75 है तो यहाँ पे 25 आ जाएगा, यहाँ पे 60 है तो यहाँ पे 40 आ जाएगा, क्योंकि टोटल क्या होता है 100 होता है। तो अगेन यहाँ पे परसेंटेज निकालो, तो यहाँ पे परसेंटेज जो है वो आ रहा है लगभग 25, आप निकाल सकते हो, मैंने निकाल के ऑलरेडी रखा हुआ है। 25 आ रहा है, यहां पे 20% आ रहा है, ठीक है, और यहां पे 25% ग्रेड ए है तो कितने परसेंट नहीं होंगे, 75% नहीं होंगे, और यहां पे 20% ग्रेड ए लाए हैं तो कितने परसेंट नहीं होंगे, 80% नहीं होंगे। तो ये हमने यहां पे निकाल दिया, ठीक है। तो ये आप रफ में निकाल सकते हो, निकाल लिया आपने। अब ये हमारा चार्ट जो है कंप्लीट हो गया है। अब ये जो चार्ट आपने कंप्लीट कर लिया, इसी के हेल्प से अब आपको क्या करना है, ये जो ग्राफ आपको दिख रहा है ये प्लॉट करना है। बहुत ही सिंपल तरीका है इसको प्लॉट करने का। क्या करोगे आप लोग, आपके सामने 4 डिवीजन है, चारों का परसेंटेज और नॉन परसेंटेज आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, ग्राफ को प्लॉट करना है। तो वी नो दैट कि परसेंटेज बार ग्राफ है, मतलब सब में 100 आएगा। तो मैं क्या करता हूं, शुरुआत करता हूं, मेरा 10 से शुरुआत करता हूं, मतलब 0 हो गया, ये 10 में ले लेता हूं, ये फिर 20 ले लेता हूं, ठीक है, ये 30 हो गया, ये 40 हो गया। ऐसा आप बना सकते हो, आप 20 का भी डिफरेंस ले सकते हो, आपके ऊपर है। ये 60 हो गया, ठीक है, ये 70, फिर ये 80। आप लोग थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाओगे तो अच्छा दिखेगा। मेरा बोर्ड छोटा है दोस्तों, तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ता है, लेकिन आपको सही नॉलेज में देता हूं दोस्तों, पूरी कोशिश करता हूं देने की। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग थोड़ा सा समझ के लोगे। तो ये उम्मीद करता हूं ये आपको दिख रहा होगा, 10 से लेकर 100 तक मैंने प्लॉट कर दिया। अब मुझे ए का जो है, यानी कि जो जिन्होंने ग्रेड ए लाया है ए डिवीजन में, कितने लोग ने लाया है, यहाँ पे 75 लोग ने लाया है, तो वो मैं प्लॉट करूंगा। लेकिन टोटल कितना होता है, 100% होता है, हर एक के लिए 100% ड्रॉ कर लो आप, ठीक है। तो यहां पे सीधा ये 100% ड्रॉ हो गया, एक ग्राफ बन गया, ठीक है। बी के लिए भी सेम वैसे ही खड़ा कर दो, 100 के लिए 100 पूरा कंप्लीट कर दो ऐसा, ठीक है। आप थोड़ा सा और मोटा बना सकते हो, मेरे पास स्पेस कम है इसके लिए मैं थोड़ा सा पतले में बना रहा हूं, आप लोग थोड़ा सा और मोटा बना सकते हो, ठीक है ना। ये मैंने बना लिया मोटा, चलो ठीक है। अब ये चारों 100 हो गए, क्योंकि 100% में से निकालना है। लेकिन ये 100% में से कितने लोग ने ए ग्रेड लाया हुआ है, वो है 75% लोग। तो 75 ए के लिए 75 कितना होगा, 70 और 80 के बीच में, यानी कि इतना। तो इतना को क्या करता हूं मैं, मार्किंग कर देता हूं, कि हम लोग को पता चल जाएगा कि इतने लोग, यानी कि 75% लोग ने ग्रेड ए लाए हैं, यानी कि ए डिवीजन में ग्रेड ए लाए हैं। और जो रिमेनिंग ये व्हाइट वाला जो हिस्सा दिख रहा है, वो 25% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ए ग्रेड नहीं लाया। वैसे आप बी के लिए भी ड्रॉ कर सकते हो, बी के लिए कितना है 60 है, तो 60% लोग हैं जिन्होंने ग्रेड ए लाया है। तो 60% कैसे ड्रॉ करोगे, देखो 60 का लाइन ये है, यानी कि इधर मार्क कर दो एंड इसको क्रॉसिंग कर दो, या फिर कुछ भी आप कलर भी कर सकते हो, पेंसिल से शेड कर सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा। और आपको स्केल में लिख देना होगा, मैंने यहाँ पे स्पेस लिखा नहीं है, यहाँ पे लिख के दिखाता हूं आप लोगों को, उधर स्पेस नहीं है, यहाँ पे लिख रहा हूं कि आपको बताना पड़ेगा कि ऐसा वाला जो रहेगा जिन्होंने ग्रेड ए लाया है, और ऐसा जो बॉक्स रहेगा सिंपल वाला, उन्होंने नॉट मतलब ग्रेड ए नहीं लाया है। ऐसा आप वहां पे स्केल में लिख के दिखा सकते हो, यहां पे ऊपर लिखते हैं हम लोग, स्केल बोलते हैं उसको, वो लिख के दिखा सकते हो। जिसको भी मतलब वो, उससे क्या होता है कि हम लोग जो एग्जामिनर जो होता है या फिर जो भी देख रहा है पहली बार ग्राफ को, वो देख के बताएगा कि ऐसा जिगजैग वाला लाइन है, मतलब इन्होंने ग्रेड ए लाया है, मतलब ये 75% लोगों ने ग्रेड ए लाया है, और रिमेनिंग ये 25% बॉक्स सादा वाला बॉक्स है जिन्होंने ग्रेड ए नहीं लाया है। क्लियर है। तो ए का हो गया, बी का हो गया। वैसे ही सी के लिए कितना है, 25% लोग ने सिर्फ ग्रेड ए लाया, तो 25 मतलब 20 और 30 के बीच में, यानी कि सिर्फ और सिर्फ इतना। इसको क्रॉस कर लो, तो सिर्फ इतने लोग ने ग्रेड ए लाया है, बाकी इतने लोग ने ग्रेड ए नहीं लाया है। कौन से डिवीजन में, सी डिवीजन में। और चौथा डिवीजन जो है डी डिवीजन, तो डी डिवीजन में 20% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेड ए लाया, तो 20% कितना है, सिर्फ इतने हैं, ठीक है। और यहां पे मार्क कर लो, तो सिर्फ इतने परसेंट लोग ने, 20% लोग ने ग्रेड ए लाया है, बाकी के जो इतने परसेंट लोग हैं 80% लोग उन्होंने ग्रेड ए नहीं लाया है। क्लियर है दोस्तों। तो यही था हमारा ग्राफ, बहुत ही ईजी होता है इसको ड्रॉ करना। बस क्या होता है, लोगों को पता नहीं होता है किस तरह से सॉल्व करते हैं। पहली बात तो ये चार्ट जो है, इसको आगे परसेंटेज और नॉट परसेंटेज जो है वो निकालना जरूरी होता है। वो चार्ट के माध्यम से ही आप ग्राफ बना सकते हो। तो लेकिन क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट्स को हमारे पता नहीं होता है। तो अगर आपको ये चीज पता है दोस्तों, तो यू कैन इजीली ड्रॉ
एनी काइंड ऑफ ग्राफ विच इज गिवन इन योर पर्टिकुलर एग्जाम। तो ये आपको याद रखना है और बहुत ही आसानी से आप कर भी सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। एंड हाँ, आज के लिए इतना ही नहीं, मतलब पहला एग्जांपल यहाँ पे खत्म हुआ, एक और एग्जांपल मैं आपको कराना चाहूंगा। ठीक है, माफ कीजिएगा। तो एक और एग्जांपल मैं आपको कराना चाहूंगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे इस प्रैक्टिस 11.3 का। एक और एग्जांपल कराऊंगा जिसमें आपको ऑलरेडी ग्राफ दिया हुआ है एंड वो ग्राफ के हेल्प से आपको बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे हैं, वो आपको मैं सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। इसको सबसे पहले मैं रफ कर लेता हूं, फिर आपको मैं क्या करता हूं, वो क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो देख लेते हैं फटाफट से। ठीक है, ओके, तो इसको मैं रफ कर लेता हूं। हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, उम्मीद करता हूं कि ये आपको टोटली 100% समझ में आ गया होगा। बहुत ही सिंपल सा स्वीट सा एग्जांपल था। एक और एग्जांपल इसी प्रकार पूछा है, लेकिन आपको पहले ग्राफ दिया हुआ है। वो ग्राफ क्या है वो मैं आपके लिए ड्रॉ करूंगा सबसे पहले, एंड उसके ऊपर जो क्वेश्चंस पूछे हुए हैं ना, वो मैं आपको यहां पे सॉल्व करके दिखाने वाला हूं। तो ग्राफ किस प्रकार दिया हुआ है यहां पे मैं आपको ड्रॉ करता हूं। तो यहां पे एक ग्राफ इस प्रकार है, कुछ प्रोडक्शन वर्सेस फार्मिंग का है। ठीक है, यहां पे फार्म्स दिए हुए हैं, यहां पे आपके प्रोडक्शन है। ठीक है, यहां पे मैं ऐसा हॉरिजॉन्टल लिखता हूं, प्रोडक्शन दिया हुआ है। एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस अगेन ग्राफ होता है हमारा। ठीक है, एंड ये प्रोडक्शन इस प्रकार है कि यहां पे 4 लेडीज है जिनका नाम अजूथा है, यश है, रवि है एंड सुधा है। ठीक है ना, 4 मतलब स्टूडेंट बोल सकते हो आप। ठीक है, तो पहले इनका नाम है अजीथा। ठीक है ना, ठीक है, दूसरे का नाम है यश, तीसरे का नाम है रवि। ठीक है, एंड चौथे का नाम है सुधा। यहां पे इस प्रकार आपको ग्राफ दिया हुआ है, एंड ये ग्राफ में आपको क्या दिया हुआ है, बहुत सारे एक तरीके से आप बोल सकते हो प्रोडक्शन, मतलब हर साल कितना प्रोडक्शन हो रहा है। फार्म्स जो है यहाँ पे, इनका फार्म है, अजूता का है, यश का है, रवि का है, सुधा का है, फार्म्स दिया हुआ है और कितना प्रोडक्शन उनका हो रहा है वो यहाँ पे पूछा हुआ है। तो अगेन सबसे पहले मैं मार्किंग कर लेता हूं इनके लिए। तो मार्किंग अगेन 0 से स्टार्ट होता है, तो 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 तक ग्राफ मार्क कर लिया। ठीक है, 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 एंड 10 एंड ये 0 होता है। ठीक है, इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है 0 की। तो आपने ये चीज ड्रॉ कर लिया। अब किसका कितना है वो ग्राफ ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, वो भी मैं आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। तो यहां पे दिया हुआ है कि अजूता जो है उनका 60% का ग्राफ है। ठीक है, तो 60% पहले 100% का सेम मैं सबके लिए बना देता हूं। ठीक है, 100% के लिए सबके लिए मैं बना देता हूं ताकि आप लोगों को कन्वीनियंस हो जाए। दिस इज ऑल्सो 100। ठीक है, आप लोग बराबर स्केल वगैरह से बनाओगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। ठीक है, मेरा जो तो है वो थोड़ा हाथ से मैं बना रहा हूं तो थोड़ा बहुत टेढ़ा आपको दिख रहा होगा, लेकिन आप लोग अपने स्केल और पेंसिल से बनाओगे तो प्रॉपर बनेगा। ठीक है, तो यहां पे अजूता का 60% है और इसको आप शेड कर सकते हो, यानी कि ये वाला ग्राफ जो है वो शेड किया हुआ है यहाँ पे। हाँ, और एक और चीज, ये जो शेड किया हुआ जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन जो शेड किया हुआ है वो किसका है, तूर का है। ठीक है ना, तूर और ग्राम का दिया हुआ है, यानी कि एक तरीके से यहाँ पे मैं लिखाने की कोशिश करता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। चलो, ऐसा वाला जो शेड है वो तूर का है, यानी कि तूर दाल होते हैं ना, तूर दाल। तो यहां पे 60% जो है अजूता का जो खेत है, फार्म जो है, उसमें 60% तूर दाल उगाया हुआ है, और ये जो सिंपल बॉक्स जो आपको दिख रहा होगा उसमें ग्राम है, यानी कि चना है। ये चीज मैंने यहां पे लिख दिया ऑलरेडी आपके समझाने के लिए। सेकंड चीज यहां पे बोला हुआ है 50% का यहाँ पे इनका है, क्या नाम है, यश का है। ठीक है, तो इनका भी लिख देते हैं हम लोग 50%। रवि का आप देखोगे तो रवि का है 70%। ठीक है, 70% किधर आएगा, यहाँ पे आएगा, तो 70% यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर लिया। एंड सुधा जो है उनका जो है 40% जो है खाली दिया हुआ है। ठीक है, तो 40% किधर आएगा, यहाँ पे आएगा। इसको हमने इस प्रकार ड्रॉ कर लिया। ठीक है, 40% ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ओके, अब सवाल क्या पूछे हम लोग को, यहां पे हम लोग ये समझने की कोशिश करते हैं। तो आपको क्या रहेगा, ये अभी हमने अभी सिर्फ और सिर्फ आपको क्वेश्चन लिख के दिखाया है। ठीक है ना, कि क्या आपको पूछा है। तो क्वेश्चन इस प्रकार है कि आपको इस प्रकार का एक ग्राफ दिया हुआ रहेगा ऑलरेडी। हर बार हम लोग को कैसा एक चार्ट दिया हुआ रहता था, वो चार्ट के हेल्प से हम ग्राफ ड्रॉ करते थे। यहां पे उल्टा है, यहां पे आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और हमें पूछा है कुछ क्वेश्चन ये ग्राफ के ऊपर से। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमें पूछा गया है, इस ग्राफ को देख के हमें जो आंसर करना है वो है कि आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ग्राफ। अब ये ग्राफ के टाइप को आप देख के बता सकते हो। यस, हम बता सकते हैं कि ये कौन से टाइप का ग्राफ है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पे प्रोडक्शन इन परसेंटेज दिया हुआ रहेगा, और ये देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये जो टाइप का ग्राफ है वो कौन सा ग्राफ है, परसेंटेज बार ग्राफ है। तो पहले का आंसर हो जाएगा हमारा कि ये जो है ये है एक परसेंटेज बार ग्राफ। तो इस प्रकार आप आंसर लिखते हो। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ गया परसेंटेज बार ग्राफ। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा है हमें, यहां पे देखेंगे कि कितना परसेंट तूर दाल का प्रोडक्शन हो रहा है अजीता के फार्म में। तो अजीता जो लड़की है, लड़का है, जो भी है इसका नाम, ठीक है, अजीता जो है, इसका तूर दाल का प्रोडक्शन कितना हो रहा है ये हमें निकालना है। तो तूर दाल का प्रोडक्शन कितना होगा, तूर दाल कौन सा है, ये शेडेड वाला जो पोर्शन है, लाइन लाइन वाला पोर्शन जो है वो तूर दाल है। तो अजीता में लाइन लाइन का पोर्शन कितना है, 60% है, यानी कि हमारा जो आंसर आ गया इसके लिए 60% आ गया। करेक्ट है, समझ में आ रहा है कि हमें क्वेश्चन जो पूछा था कि कितना परसेंट जो लैंड है वो तूर दाल का प्रोडक्शन हो रहा है किसके अंदर, अजीता के फार्म के अंदर। तो कितना हो रहा है, 60% हो रहा है तूर दाल का प्रोडक्शन, तो हमने निकल दिया। ठीक है, अब थर्ड में बात करूंगा, थर्ड क्वेश्चन किस प्रकार दिया हुआ है।
यहां पे हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे बोला कि कंपेयर करो प्रोडक्शन का चने और ग्राम का, ठीक है ना। ग्राम का हमें प्रोडक्ट ये करना है कि किसके बीच में कंपेयर करना है, यश के बीच में और रवि। तो यश किधर है, ये रहा यश, ये रहा रवि। अब यश और रवि के बीच में कंपेयर करना है ग्राम का। तो ग्राम का यानी कि कितना, कि उसके चने का प्रोडक्शन कितना है यहां पे, उसके हिसाब से हमें कंपेयर करना है। तो आप देखोगे पहले तो हम लोग लिखेंगे, यहां पे आपको मैं लिखाने की कोशिश करूंगा कि अगर मैं यश की बात करूं तो यश का जो ग्राम का जो प्रोडक्शन है, ग्राम मतलब चना, चना के लिए क्या यूज किया हमने, स्पेस, खाली स्पेस यानी कि ऊपर वाला पोर्शन। तो ये जो है कितना है, ये 50% है, ठीक है। इसको मिटा दो, देखो ये 50 इतना है तो ये बचा हुआ कितना होगा 50। तो यश का कितना है, 50% चना है, 50% यश का चना है। और किससे कंपेयर करना है, रवि से हमको कंपेयर करना है। तो रवि का कंपेयर करेंगे तो रवि का कितना होगा, रवि का देखो ग्राम कितना है, इतना ही है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल, ये 70% इतना है तो ये होगा 30%। देख रहे हैं, देख के हम लोग को समझ में आ रहा है कि ये टोटल, ये जो तूर दाल है ये टोटल 70 है तो बचा हुआ 30 होगा, तो 30 ग्राम होगा रवि के लिए। अब दोनों को कंपेयर करना है। तो कंपेयर करना मतलब क्या होता है, डिफरेंस होता है दोनों के बीच का। तो आप क्या कर दो, 50 - 30 कर दो, आ जाएगा आपको 20%। यानी कि दोनों के बीच में जो फर्क है वो कितना है, 20% का फर्क है। तो आप बोल सकते हो कि ज्यादा किसका है, ज्यादा किसका है, यहां पे आप देखो तो यश का ज्यादा है, 20% यश का ज्यादा है रवि के कंपैरिजन में ग्राम प्रोडक्शन। क्लियर है। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चौथे क्वेश्चन की बात करेंगे तो क्या पूछा है हमें, फोर्थ क्वेश्चन इस प्रकार पूछा है कि कितना परसेंटेज तूर का सबसे कम है, यानी कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है, इसमें कौन सा आदमी ऐसा है यहां पे कि जिसका ना जो तूर का प्रोडक्शन है, तूर दाल का जो प्रोडक्शन है सबसे कम है। तो किसका सबसे कम दिख रहा है, देखो ये 60 है, ये 50 है, ये 70 है और ये 40 है। तो 40 सबसे कम है। तो 40 किसका है, सुधा का है। तो आप क्या बोल सकते हो कि सबसे कम जो है, लीस्ट, ठीक है ना, लीस्ट जो तूर का प्रोडक्शन जो है वो किसका है, सुधा का। यहां पे आप ऐसा लिख सकते हो, तो सुधा का सबसे कम है, ठीक है। ये चीज आपने लिख दिया। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, एक और क्वेश्चन यहां पे पूछा है, पांचवा क्वेश्चन ये पूछा है हमें, जो कि है कि प्रोडक्शन परसेंटेज तूर और ग्राम का सुधा के फार्म में कितना है। तो सुधा का फार्म किधर है, अगेन यही लास्ट वाला। तो सुधा के फार्म में कितना परसेंटेज तूर है और कितना परसेंटेज ग्राम है वो हमें पूछा हुआ है। तो आप लिख सकते हो, ये रहा तूर, तूर में यानी कि शेडेड वाला पोर्शन तूर है आपका। तो ये इतना तूर है, तो ये कितना है दोस्तों, 40% है। तो तूर कितना है इसमें, सुधा के फार्म में तूर जो है 40% है और बचा हुआ जो हिस्सा है 60% वो क्या है, चना है, यानी कि ग्राम है। तो आप लिख सकते हो कि ग्राम इज इक्वल टू 60%। क्लियर है दोस्तों, खत्म हो गया। यही था हमारा क्वेश्चन का आंसर दोस्तों। बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को भी बहुत सिंपल लगा होगा, क्योंकि जब मैं पढ़ाता हूं दोस्तों कि मुझे इतना इजी लगता है। अलग बात है दोस्तों, क्योंकि ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ा रहे हैं तो हम लोग को इजी लगेगा, ऑब्वियसली आप लोग हमेशा ऐसा बोलते हो। लेकिन ट्रस्ट मी दोस्तों कि जैसे मैं पढ़ा रहा हूं ना, अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान दे दोगे इसको और एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लोगे ना अपनी तरफ से, आप लोग इतना ब्रिलियंट हो जाओगे दोस्तों। मैथ्स में चाहे साइंस में, जो भी हम सब्जेक्ट आपके लिए लेकर आते हैं दोस्तों, इतने ब्रिलियंट हो जाओगे तो आपको किसी भी तरीके की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी की भी। एंड साथ ही में प्रैक्टिस आपको थोड़ा सा करना पड़ेगा। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं, प्रैक्टिस इज द की ऑफ सक्सेस। तो दोस्तों हमारा ये जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर जो 2 था ये, ठीक है, मैंने हेडिंग नहीं डाला, क्वेश्चन नंबर 2 चल रहा था ये। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये मैंने आपको आज करा दिया दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछेगा, ऐसे ग्राफ दिया रहेगा, उसके ऊपर 4 या 5 क्वेश्चन पूछेंगे। 4 या 5 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, 2 मार्क्स के लिए भी आ सकते हैं, सिर्फ एक क्वेश्चन भी पूछ सकता है, 2 क्वेश्चन भी पूछ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ मार्क्स एंड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पेपर वो आपको पूछेगा। तो उम्मीद करता हूं कि ये पहला एंड दूसरा जो क्वेश्चन था दोनों आपको समझ में आ गया होगा। और भी जो एग्जांपल्स आपको है यहां पे मैं आपके लिए प्रैक्टिस दे रहा हूं। तो जैसा मैंने बोला कि प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो आप लोग के लिए फायदा है। तो बचे हुए एग्जांपल्स इस प्रैक्टिस सेट 11.3 के मैं आपके लिए दे रहा हूं प्रैक्टिस करने, तो जरूर से प्रैक्टिस कीजिएगा। एंड आज का लेक्चर मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। एंड साथ ही मैं ये डिक्लेयर करता हूं कि हमारा ये जो चैप्टर है, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 11 स्टैटिस्टिक्स, ये होता है फाइनली कंप्लीट। क्लियर है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं कि हर एक चीज आपको क्लियर हो गया होगा। जल्द मिलेंगे हमारे नए चैप्टर के साथ, नया लेक्चर वीडियो के साथ जल्द मिलेंगे आपके सामने। तो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया दोस्तों, प्लीज हमें कमेंट करके अपनी राय सजेशन जरूर से बताइएगा। और वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा अपने सारे फ्रेंड्स लोग के साथ, फटाफट से शेयर करो। एंड अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि जब भी हम लोग वीडियो लेकर आएंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू एंड गुड।